जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम जी से ट्रेंडर पर स्वागत है। आज है 24 जून। 24 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हाल ही में कौन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे? किसके परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे। कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चीन ने हाल ही में उत्तर पश्चिमी चीन के ज्यूक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा तियानकीशिंग फर्स्ट परीक्षण। क्या है? तियानकीशिंग फर्स्ट परीक्षण कहाँ से भेजा गया? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी चीन के ज्यूक्वान से भेजा गया। कहाँ से? ज्यूक्वान से भेजा गया है। नाम क्या है? तियानकीशिंग फर्स्ट परीक्षण। नाम याद रखना आप लोग, तियानकीशिंग फर्स्ट परीक्षण। अब बात आई है चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। रेनमिनबी याद रखना, इसकी ऑफिशियल मुद्रा है। और जैसे भारत में पैसा है उसी प्रकार से चीन में युआन है। क्लियर है? युआन। अब चीन की दीवार किसने बनाया था? शी हुआंग-टी ने बनवाया था। किसने? शी हुआंग-टी ने बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। तो किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो अभी देखे थे कि मिताली राज ने संन्यास ले लिया है। अब दूसरी भारतीय क्रिकेट महिला ने भी संन्यास ले लिया है जिसका नाम है रोमेलीधर। क्या बोलेंगे? तो रोमेलीधर अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नाम याद रखना, रोमेलीधर। क्लियर पॉइंट? तो मिताली राज भी ले चुकी है, अभी आपको पता होना चाहिए। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश 17 पदक के साथ प्रथम स्थान पे रहा? तो याद रखना, एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में जापान 17 स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान पे रहा। तो एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में जापान प्रथम स्थान पे रहा। तो बात आई जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्लियर है? और होन्शु द्वीप पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध होन्शु द्वीप? तो आपका जवाब हो जाएगा होन्शु द्वीप पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भारत इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, तो याद रखना कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक हैं और 6 रजत पदक हैं, 15 कांस्य है। स्वर्ण कितने हैं? 2 हैं। रजत कितने हैं? 6 हैं। कांस्य कितने हैं? 15। टोटल कितने हैं? तो 23। क्लियर है? आइए, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अदिस अबाबा में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो अगर हम बात करते हैं अदिस अबाबा की, तो अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। कहाँ की? इथोपिया। तो याद रखना आप लोग, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अदिस अबाबा में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। तो भारतीय दूतावास का उद्घाटन कहाँ पर किया गया अभी हाल ही में? तो आपका जवाब हो जाएगा इथोपिया। और इथोपिया में कहाँ पर? तो अदिस अबाबा में। तो अदिस अबाबा किस देश की राजधानी, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो आपका जवाब हो जाएगा इथोपिया। क्या बोलेंगे? इथोपिया। हाल ही में किस लेखक ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो याद रखना, हाल ही में कौन? तो रूथ ओचकी। नाम है रूथ ओचकी, जो कि अमेरिकी की हैं। ठीक है, अमेरिकी हैं। तो लेखक ने क्या किया? 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। किसने जीता? तो रूथ ओचकी एक अमेरिकी लेखिका है जिन्होंने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। क्लियर है? इनके उपन्यास का नाम आप लोग याद रखना, उपन्यास है द बुक फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। क्या बोलेंगे? एम्प्टीनेस। क्लियर है? द बुक, नाम याद रख लेना सभी लोग, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। क्लियर पॉइंट? तो आप सबको याद होना चाहिए। और कहाँ की हैं ये? तो अमेरिकी हैं, रुथ ओजकी। नाम याद रखना, रुथ ओजकी।
तो कौन सा पुरस्कार जीती? तो इन्होंने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन, क्या बोलेंगे, वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता? तो रूथ ओचकी। कहाँ की हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा अमेरिकी। किस पुस्तक के लिए, किस उपन्यास के लिए? तो द बुक ऑफ आर्म एंड एम्प्टीनेस। चलिए 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये दोनों दिवस 23 जून को मनाए जाते हैं। कौन कौन सा? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये दोनों दिवस 23 जून को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 23 जून को मनाए जाते हैं। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया। किसे? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त कर दिया गया है। तो बात आई है संयुक्त राष्ट्र संघ की। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यही कारण है कि प्रत्येक 24 अक्टूबर को UNO दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? और ये किसके स्थान लेंगे रुचिरा कंबोज? तो आपका जवाब हो जाएगा ये त्रिमूर्ति का स्थान लेंगे, TS त्रिमूर्ति का स्थान लेंगे, याद रखना। क्लियर है? और रुचिरा कंबोज वर्तमान में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थी। किसके रूप में? भूटान में भारत के राजदूत के रूप में रुचिरा कंबोज कार्यरत थी। और ये स्थान किसका लेंगी? तो ATS त्रिमूर्ति का स्थान ले रही हैं। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो हाल ही में कौन सा राज्य वन नेशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है? यानी इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी इन्वॉल्व करिएगा। क्लियर है ना? तो हाल ही में कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? असम। क्लियर है ना? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल कितने हो गए? तो आपका जवाब हो जाएगा 36। इस प्रकार से 36वां या अंतिम बोल देंगे। तो हाल ही में कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बना? तो आपका जवाब हो जाएगा असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्या बोलेंगे? दिसपुर है। याद रखना, असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली। क्या है? माजुली। 7 सिस्टर्स में पूर्वोत्तर की जो 7 राज्य हैं उन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इन 7 सिस्टर्स में असम एक ऐसा राज्य है जो बाकी सभी 6 राज्यों से सीमा बनाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो असम है। क्लियर है? भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन कहाँ से रवाना किया गया? याद रखना, भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन कहाँ से रवाना हुई? दिल्ली से। कहाँ से रवाना हुई है? दिल्ली। यह भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। ठीक है ना? तो भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन, याद रखना, जो दिल्ली से रवाना हुई है। कहाँ से? दिल्ली से रवाना हुई है। चलिए आइए प्रीवियस डे का रिवीजन करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले कमेंट करेंगे, ठीक है? फिर लास्ट मोमेंट पे कमेंट कर देंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, भारत के कौन से सबसे युवा खिलाड़ी संयुक्त रूप से 5 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? यानी भारत का कौन सा खिलाड़ी संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बना है? तो आपका जवाब हो जाएगा सुनील छेत्रा। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो RN भास्कर के द्वारा। तो द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो RN भास्कर के द्वारा। और तीसरा प्रश्न कह रहा है, स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, नाम क्या बोला है? नूरी का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है। क्लियर है? तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।